किसान भाइयों नमस्कार, और आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। और मेरे साथ हैं बैतूल जिला मुख्यालय से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बालाजीपुरम। और बालाजीपुरम मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में से एक है। और बालाजीपुरम से जब हम थोड़ा सा आगे आते हैं हाईवे से, तो लेफ़्ट साइड में एक रास्ता जाता है सुहागपुर ग्राम की तरफ। सुहागपुर ग्राम में रहने वाले हैं आदरणीय स्वदेश चौधरी जी, जो जैविक कृषि के ऊपर कार्य कर रहे हैं अभी। हालांकि ये अभी से नहीं कर रहे हैं, इन्होंने उस समय से जैविक खेती के ऊपर काम शुरू किया था जब शायद बहुत कम लोग जैविक को जानते होंगे। मैं सही कह रहा हूँ चौधरी जी? बिल्कुल सही है ना। आपके आज ये जैविक कृषि फार्म है, देखिए वो सर्टिफिकेशन भी है आपका। तो स्वदेश चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर हम आपका। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने खेत में मतलब क्या सिस्टम, मैं अभी आ रहा था आपके साथ तो आपने बताया काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ आपने लगाए हुए हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बताइएगा। मेरी थोड़ी सी पेड़ों के बारे में, पर्यावरण को देखते हुए पहले एक तो जागरूकता आई है। हाँ। तो पेड़ का भी एक भूमिका एक हमारे लिए प्रकृति से जुड़ी वाली, तो मेरा फलों पे भी और इस पे भी सारे उस पर काफ़ी ध्यान है। तो हर चीज़ के पेड़ की उत्सुकता मेरे यहाँ, जैसे पहले मैं हमारे यहाँ पैतृक तो खेती का ही काम होता रहा था। अच्छा। तो कोई भी काम को सिखाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, परंतु उसके साथ में हमने देखा कि पहले से हमारे यहाँ बगीचे लगे हुए थे। तो पहले ये था कि हम लोगों का बड़ा परिवार था, पता लगा कि जो बगीचा था वो शायद दूसरे चाचा के उसमें चला गया। तो हमने कहा क्यों अपने इसमें अपन क्यों ना बगीचा तैयार करें। तो मैंने खुद ने यही जागरूकता के देखते हुए मैंने बहुत से सारे पेड़ अपने खेतों में लगा रखे हैं। और हर तरीके के पेड़ मेरे खेत पे हैं, आम, जाम, आंवला। और जैसा कि मैंने आपको राकेश भाई को बताया कि उत्तरांचल में जो लीची होती है, मेरे पास लीची का पौधा, और कुछ बेंगलोर आश्रम से जुड़ा हुआ था मैं श्री जी से, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ था। तो लक्ष्मी तरु के पौधे मेडिसिनल वो प्लांट होता है, तो वो मेरे पास में वो भी है। कुछ हम डायबिटीज़ में जो कुछ पौधों की पत्तियां खाते हैं वो पौधे मेरे पास में हैं। और मैंने अभी हाल फिलहाल में गूगल का पौधा भी लगा के रखा है। वाह वाह वाह। जो मतलब एक ग्वालियर में चंबल बेल्ट में लोग लगाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे भी लोग कर रहे हैं, कमर्शियल कर रहे हैं, परंतु मैंने वो पौधा भी यहाँ पे लगा के रखा है कि उत्सुकता है कि हर चीज़ पौधा अपने यहाँ खेत। आपने हल्दी भी लगा के रखी? हल्दी भी लगा के रखी है। और आपने बताया कि हल्दी लगाई हुई है काफ़ी। और एक और बात है किसान भाइयों, यहाँ जो ख़ास चीज़ मैंने स्वदेश चौधरी जी के खेत में मैंने नोटिस किया है कि जो गोबर की खाद बनाने का जो तरीका है वो आम तौर पर जो ज़्यादातर किसान उसको उपयोग करते हैं, उसे थोड़ा सा मुझे अलग लगा, उसके विषय में थोड़ा सा बता दीजिएगा। राकेश भाई, क्या होता है कि पहले जनरली क्या होता था कि इस तरफ कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं समझता था कि हम खाद कोठे से निकला और उसको कैसे भी अवस्थित तरीके से कोठे के बाहर कर देते थे, फेंक देते थे। अच्छा। तो हमने धीरे धीरे जब जैविक तरफ हम इसमें घुसे हैं तो हमको कि कंपोस्ट हमारे पास में सोने जैसी चीज़ है, गोबर, गोमूत्र और कुछ चीज़ें जो है हम जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो वही तरीका जब मैं जैविक से जुड़ा हुआ था तो मैंने खुद ने बहुत सी जगह, जैसे महाराष्ट्र के जो पालेकर जी हैं, सुभाष पालेकर जी, जी हमारे प्रणेता, मतलब जो जैविक खेती पे जिन्होंने काम किया है, तो उन्हीं के मैंने मॉडल फार्म बहुत देखे। अच्छा, तो वहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे जहाँ कोई चीज़ हमारे पॉजिटिव जो चीज़ मिली हमने उसको अपने एक्सेप्ट किया और उसको अपने यहाँ अपने खेत पे लागू किया। तो ऐसा कंपोस्टिंग का भी तरीका कि मैं खुद देखता था कि हमारे यहाँ क्या होता था, पहले 4 से 5 फीट गड्ढा जमीन के अंदर, मतलब ग्राउंड लेवल से अंदर खोदते थे। अच्छा। फिर उसमें गोबर डालते थे और वो करीब करीब पता लगा 15 फीट 20 फीट लंबा चौड़ा है, तो उसमें गोबर डालते रहते थे। तो हम 3-4 महीने या 6 महीने बाद भी जब गोबर निकालते थे तो उसका हरा हरा गोबर निकलता था, वो कच्चा रहता था, पकता ही नहीं था। अच्छा अच्छा। तो वे चीज़ें सब कमी देखते हुए जब हमें उसका आइडिया हुआ तो हमने उसको क्या हुआ, जो जैसे अभी राकेश भाई को दिखाया मैंने कि हमने उसको ग्राउंड लेवल पे डाला है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर। हाँ, ग्राउंड सरफेस पे। और उस पर मेरा तरीका बस ये पर एक चीज़ मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया उसमें कि जब रोज का ताज़ा गोबर निकलता है, उस गोबर को मेरे वहाँ पे एक टाँका रखा हुआ है, जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं, इस टाइप का टाँका जहाँ हम कंपोस्टिंग हमारा यूनिट है वहाँ रखा हुआ है।
तो रोज का गोबर हम उसमें टांके में डालते हैं। अच्छा। तो टांके में डालने के बाद में क्या होता है, उसको घोल देते हैं। तो वो एक दिन करीब करीब 24 घंटे वो गोबर का टांके में घोल बना रहता है, तो उसमें मीथेन गैस वगैरह निकल जाती है। और हमने जब उसको ग्राउंड लेवल पे जब स्ट्रक्चर बनाया कंपोस्टिंग का, तो वो 3-4 फीट चौड़ा लिया और लंबाई हमारे पास वहाँ पे 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट जितनी लंबाई है, छांव हो, वहाँ पे पानी की सुविधा हो, क्योंकि गर्मियों के टाइम में होता है क्या, वहाँ पे पानी वगैरह हमारे कुएं में मोटर चलती रहती हैं सिंचाई अच्छा। के लिए, तो हमने माइक्रो नोजल उस पे लगा देते हैं। अच्छा। तो उसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहता है। मॉइस्चर नमी पूरी बनी रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वो कंपोस्टिंग के लिए नमी बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। तो वैसा फिर मैं क्या करता हूँ कि उसको रोज का गोबर रहता है, तो उसमें जितना हमारे पास कोठे से वेस्ट निकला, पशु को जो भी हम चारा डालते हैं, भूसा डालते हैं, वो होता है। और फिर हमारे खेतों में जो भी एक दली भूसा वेस्ट मटेरियल, अच्छा। और द्विदली, तो द्विदली और एक दली दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा। कैसे काम आता है दोनों? हाँ हाँ, एक का क्या होता है, एक द्विदल वाला जो अनाज होता है वो लेगुमिनस कुल का पौधा होता है। अच्छा। जिसमें जड़ में नाइट्रोजन बनती है। अच्छा। तो उसमें मतलब उसके तत्व जो रहते हैं वो उसमें पौधे में अलग अलग रहते हैं। अब जैसे मैं वेजिटेबल का मटेरियल वेस्ट मटेरियल रहता है, वो भी मेरे पास निकला, तो वो भी उसको संभाल के रखता हूँ। अच्छा। लहसुन का वो भूसा निकला, वो भी संभाल के रखता हूँ। जैसे भटे के पौधे हैं तो उसमें आयरन होता है, टमाटर के पौधे हैं तो विटामिन सी उसमें टमाटर में है, तो पौधे में भी है। अच्छा, बहुत सारे किसान भाई फेंक देते हैं सब चीजें। फेंक देते हैं, जला देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा कलेक्ट करके रखता हूँ। अरे वाह। और जब हमारा वो 4 फीट का हमने स्ट्रक्चर बनाया और 10 फीट का लंबा बनाया, तो वो जो आपने जो गोबर डाला है गोबर, तो उस पे लेयर टू लेयर मतलब वो कचरे की वेस्ट मटेरियल को डाल देते हैं। फिर जो गोबर हमने घोल के रखा है टांके में, वो डालते हैं। अच्छा, एक वो वेस्ट मटेरियल का लेयर, हाँ, फिर उसके बाद गोबर का, इस तरीके से। अच्छा, तो वो जब भी जैसे हमने एक बेड बनाया, वो 2 से 2.5 फीट की हाइट ले जाते हैं उसकी। अच्छा। उसके बाद में जब ऊपर क्या करते हैं, उसको जब आखिरी में उसको बंद करना है, तो उसके ऊपर कोई भी सूखा भूसा या घास कि उसमें मॉइस्चर बना रहे। अच्छा, ग्राउंड सरफेस से उसकी हाइट कितनी? 2.5 फीट कम से कम। कम से कम। लंबाई 10 फीट तक की हो सकती है। 10 फीट मतलब आपके पास जितनी जगह है, 10 फीट, 15 फीट। हाँ। चौड़ाई 4 फीट, 5 फीट। चौड़ाई 4 फीट और 5 फीट की होती है। हाँ। उसमें क्या होता है, ज्यादा हाइट ना लेने से या चौड़ाई नहीं लेने से उसमें एयर एरिएशन भी बनता है। अच्छा। वो भी हमारे लिए जरूरी है। और उसमें टेम्परेचर नहीं बनता, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें टेम्परेचर नहीं बनता। तो जो वर्म्स जो है, जैसे मैंने बताया राकेश भाई को कि मेरे पास जो वर्म्स उसमें बेड में है वो देसी है, हमारे यहीं के, हमारे एटमॉस्फेयर पे पलने वाले, और हमने उनको लाके कहीं से नहीं डाला, वो अपने आप वहीं पे तैयार हुए हैं। यानी वो खेत में ही तैयार हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया बात। अच्छा, फर्क क्या पाते हैं आप, ये जो आपका तरीका है और जो पारंपरिक तरीका जो इस्तेमाल करते हैं लोग? इसमें होता है कि आप कम समय में, इसमें कम समय में बहुत बढ़िया, मतलब अभी आप मैंने दिखाया अभी राकेश जी जी, हाँ हाँ, इतना बढ़िया। जैसा वो वर्मी से बनता है, तो ये भी वर्म से ही बना है। अच्छा। परंतु जो वर्मी कंपोस्ट में आइसिना फोर्टिडा का जो काम करते हैं, उसमें क्या होता है, जो हैवी मेटल होता है वो अपना कैडमियम, आर्सेनिक, जिंक और लेड, अच्छा अच्छा, वो डिकम्पोज नहीं होता उसमें, वो उससे आइसिना फोर्टिडा। और जो हमारा ये देसी वर्म्स है, ये सब इसको भी डिकम्पोज कर देता है। तो हमारा जो देसी है, हमने इसी को सहेजा है। और मेरे पास कई बार किसान आते हैं कि भाई यदि आप केचुए बेचोगे क्या, तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ। क्यों, आप खरीदो, आप भी तैयार भी बनाओ। हाँ। अच्छा, बनाने का तरीका क्या, मतलब जैसे आप एक बार बता दें, वाला हमारे दर्शक यदि चाहें बनाना, तो किस तरीके से बनाएंगे? बिल्कुल, उनको जो है बारिश के टाइम पे थोड़ा सा गोबर, जहाँ पे हमने गोबर वगैरह लिया है, उसमें थोड़ा सा हम गुड़ का घोल बना के डाल दें। अच्छा। थोड़ी सी जगह में जहाँ पे भी है, तो उनको क्या होता है कि ये भोजन, गुड़ का जो मिठास जो होती है, इनके लिए भोजन होता है, तो इसमें इनकी संख्या बढ़ती है ज़्यादा। तो उसमें कुछ जैसे अभी हमें, जैसे इनके पालेकर जी से जो हमको जीवामृत बनाना बताया गया है, जिसमें गुड़, गोबर, गोमूत्र और मैं चावल का आटे का उपयोग करता हूँ उसमें। तो ये क्या होता है, ये चीज़ें जो वर्म्स रहते हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये भी उसमें डाल दें शुरू में। अच्छा, शुरुआत में कहीं से तो लाके डालना पड़ता होगा? नहीं, कहीं से स्वतः आ जाते हैं। मतलब हाँ, एक बार हमने बनाया है। अभी जैसे मेरा जो रनिंग वाला बेड चल रहा है, उसमें जितने के, जैसे अभी मेरा तैयार हो गया है, अच्छा। इसको क्या करेंगे, हम छानेंगे।
अच्छा, एक चलने से छानेंगे हाँ, तो उसमें क्या होता है, वर्म्स जो निकलते हैं, हाँ। तो जो हमारा रनिंग वाला बेड रहता है हम उसमें डाल देते हैं उसको। बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के आपके खेत पे जब हमने देखा, जब मुख्य सड़क से लेके जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपने कई सारी चीज़ें हमको बताई है। और अब हम आपको एक चीज़ और, दर्शकों की, स्वदेश चौधरी जी का जो रुझान है खेती पे, मतलब इतने साल हो गए इनको, लगभग कितने साल हो गए हैं? मैंने 10 से शुरू किया था। 2010 से इन्होंने शुरू किया था। अब 2010 से देखिए इतने, आज हम 2024 में बात कर रहे हैं जी। आप देखिए कितना लंबा समय बीत चुका है। अच्छा अनुभव आपका मिला, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आपके अनुभवों का लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जो देश के किसान हम